उस एक साल के दरमियान क्या क्या ना हुआ। नजरें मिलीं, प्यार हुआ, परवान चढ़ा। परिवारों ने भी रजामंदी से दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि एक रात इस बंधन की गांठ खुल गई। उस रात उस चार दीवारी में दोनों ही थे, लेकिन पति जिंदा था और पत्नी मौत की नींद सो रही थी। न किसी ने शोर सुना, न किसी ने सिसकियां। कमरे की किवाड़ें 2 रात अंदर से ही बंद रहीं। पत्नी की हत्या के बाद कातिल पति ने लाश को नहलाया, फिर 2 रात तक उससे संबंध बनाता रहा। जब गुनाह की गुत्थी सुलझी तो पुलिस भी रह गई दंग। वह दिन 29 मई 2016 का था। सनसनीखेज वारदात दिल्ली के निहाल विहार इलाके की है, लेकिन लव स्टोरी की शुरुआत होती है दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक गांव से। तब प्रदीप 25 साल का था और वह 21 साल की थी। प्रदीप ने उसे अपने भाई की शादी में देखा था। सुंदर नैन नक्श और चंचल शोक अदाएं। पहली ही नजर में प्रदीप को वो भा गई थी। वहीं पर उसने इशारों ही इशारों में मोहब्बत का इजहार कर दिया। 4 महीने में नजदीकियां इतनी बढ़ीं कि प्रदीप ने शादी की जिद पकड़ ली। चूंकि वह गांव में निठल्ला घूमता था, लड़की के घर वालों को मनाने के लिए प्रदीप ने भरी पंचायत में वादा किया कि वह जल्द ही कोई नौकरी ढूंढकर जिम्मेदार पति बनकर दिखाएगा। आखिरकार गंगा घाट पर दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी के कुछ दिन बाद ही एक खूबसूरत जिंदगी जीने के ख्याल से प्रदीप उसे लेकर दिल्ली आ गया। कमरा लिया निहाल विहार में। यहां पर वह ई-रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगा, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वह काफी खुशमिजाज थी और खुले मिजाज की भी। प्रदीप को अंदर ही अंदर डर सताता था कि दिल्ली की चकाचौंध कहीं उसे उससे छीन न ले। इसी ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसे लगा कि पत्नी की किसी से दोस्ती हो गई है। शक करते करते प्रदीप को शराब की लत लग गई। आए दिन वह पत्नी को मारने पीटने लगा। इधर निहाल विहार वाले घर के मालिक ने भी अल्टीमेटम दे दिया, या तो किराया दे या कमरा खाली करें। फिर 29 मई 2016 की वह तारीख आई। बकौल पुलिस अफसर के मुताबिक उस रात प्रदीप घर लौटा। साथ में शराब की एक बोतल थी। दोनों साथ बैठे। प्रदीप ने उस रात 2-3 पैग पीने के बाद पत्नी से भी पीने को कहा। उसने इनकार कर दिया। प्रदीप के ऊपर नशा हावी था। जुबान से वह सभी बातें निकलने लगीं जिसे लेकर वह पत्नी पर शक करता था। पत्नी को यह बर्दाश्त न हुआ। उसने रोते हुए बस इतना कहा कि तुमसे प्यार करके, तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। इतना सुनते ही प्रदीप के दिमाग पर नशे के साथ गुस्सा सवार हो गया। उसने सबसे पहले कमरे की किवाड़ें अंदर से बंद की, फिर ईंट उठाकर उसने पत्नी के सिर पर दे मारी। रोने चीखने की आवाज न निकले, इसलिए उसने पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया और उसका सिर दीवार में कई बार मारा। इसके बाद वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। आखिर में बची सांसें भी उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए ठहर गईं। खून से सनी लाश को गोद में उठाकर वह बाथरूम में ले गया। उसके कपड़े उतारकर उसे नहलाया और सारा खून साफ किया, फिर बिस्तर पर लिटाया। नशे में प्रदीप उसके बगल में लेटकर माफी मांगने लगा। टकटकी लगाए उसे देखता रहा, लाश के साथ बातें करता रहा। 2 रात पत्नी की लाश के साथ बिताने के बाद वह सुबह फरार हो गया। वह पत्नी का फोन भी अपने साथ ले गया। मोबाइल पर कॉल न मिलने पर महिला के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसी को फोन किया। तब हत्या का खुलासा हुआ। शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव के साथ संबंध बनाए गए हैं। पुलिस ने 4 दिन बाद नांगलोई के पास से प्रदीप को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए हत्या के बाद भी शव से उसने बहुत प्यार किया।